से एक भजन इसके बाद प्रस्तुत करेंगे। मैं राजेश भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे एक बार सबका, तब तक वो गिटार तैयार होगा, आदरणीय राजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार इस मंच के माध्यम से सबका स्वागत जरूर कर दें। आदरणीय राजेश भैया। प्रभु श्री राम की आराधना का ये आंतरिक उत्सव इसलिए कि हम सबके अंतर्मन में समाहित प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, त्याग और विश्वास का ये आयोजन मिलिए प्रभु श्री राम से। समरसता सेवा संगठन, पाथे संस्था, गुंजन कला सदन और सुप्रभातम के साथ सिख संगत की ये सहभागिता, और ये सहभागिता प्रभु श्री राम के विग्रह के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कार धानी जबलपुर की भक्तिमय, भावमय आराधना है। और इस आराधना में जब केवल और केवल प्रभु को ही अतिथि बनाया है, तो आप सब भी हमारे उसी भाव के अतिथि हैं। चूंकि आप प्रभु की आराधना में उपस्थित हुए हैं, तो अग्रिम पंक्ति से लेकर पीछे की पंक्ति तक सभी आत्मीजन जिनके अंतस में प्रभु श्री राम के प्रति आदर, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव है, वो सब आज के इस आयोजन के हृदय से वो व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। प्रभु श्री राम की आराधना का ये भाव भरा उत्सव, श्रद्धा भक्ति का संगम, एक तरफ महाकुंभ और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की आराधना की विविध संस्थाओं द्वारा ये स्तुति इस बात का प्रतीक है कि हम सब अपने अंतर्मन में वो भाव जागृत करें जिस भाव की स्थापना प्रभु श्री राम ने इस जगत के लिए प्रस्तुत की है। तो आप सब उसी भाव के प्रदाता हैं, उसी भाव को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आगे की पंक्ति से लेकर पीछे की पंक्ति तक सभी सम्मानीय आत्मीजनों का हृदय से अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। आज के इस आयोजन में मूल भावना, मूल परिकल्पना आदरणीय श्री आलोक पाठक की, और उनको आशीर्वाद दिया आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी ने, सम्मानीय श्री अजय विश्नोई जी ने, आदरणीय अभय जैन जी ने, श्री संदीप जैन गुड्डा जी के साथ वो सभी आत्मीजन जो विविध संस्थाओं के प्रतिनिधि और जबलपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता, नमन। इस आयोजन में उत्तर मध्य क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री अभिलाष पांडे जी सभागार में उपस्थित है, उनका अभिनंदन। गढ़ा रामलीला समिति के निदेशक आदरणीय अशोक मनोधिया जी, उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता। और किन किन संस्थाओं के नाम लें, कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, समाज सेवा आदि विविध क्षेत्रों के विद्वत मनीषी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अपनी आराधना के भाव को समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस अवसर पर 3 मनीषियों को आज हम समादर सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानीय चिकित्साविद, समाज सेविका, जिनके रंगों में प्रभु श्री राम की आराधना है और जिनकी मधुबनी में प्रभु श्री राम के मधुबन वय मन की स्तुति है, ऐसी डॉक्टर रूपलेखा चौहान, उनको ये मंच सम्मानित कर रहा है। इस मंच के माध्यम से हम सम्मानित कर रहे हैं सम्मानीय श्री संजय गौतम जी को, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जबलपुर की विविध संस्थाओं से संबद्ध हैं। इसी क्रम में एक ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता के साथ सामाजिक धर्म का कुशलता और सफलता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, आदरणीय श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, इनको आज ये मंच अपने सम्मान भाव समर्पित कर रहा है। और ये सम्मान भाव इस भाव और विश्वास का कि आपको समादर सम्मानित करते हुए समरसता सेवा संगठन, सुप्रभातम, सिख संगत, पाथे संस्था, गुंजन कला सदन इस भाव की सर्जना कर रही है कि आप समाज के लिए कुछ अवदान दें, ताकि हम सब आपको समादर सम्मानित कर सकें। और इसी क्रम में अगला क्षण वो भाव स्तुति का और ये मंच समर्पित कर रहे हैं आदरणीय श्री आलोक पाठक जी को। आदित्य जी बता रहे हैं कि उनके गिटार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, देखिए, पर वो तानपुरे पे एक आपको भजन सुना देंगे। चलिए, सादर आमंत्रित हैं आदित्य तिवारी जी। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब पर आप इनको देखेंगे, बहुत फॉलोअर्स हैं इनके, और हमारे जबलपुर का गौरव भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको एक बार जरूर सुनें। सादर आमंत्रित हैं आदित्य जी। सभी बड़ों को प्रणाम। बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम
सब एकत्रित हुए हैं प्रभु श्री राम के लिए। मैं गाऊंगा, आप भी साथ में गा सकते हैं तालियां बजा के। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सभी गाएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रघुकुल नंदन राजा राम, सियापते जय जय श्री राम, रघुकुल नंदन राजा राम, सियापते जय जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भव भय भंजन जय श्री राम। सभी गाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय जय भंजन जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। बोलो राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप सभी का आभार। आलोक मौसा जी, मेरे मौसा जी लगते हैं, उनका आभार। और आप लोग मुझे सुन सकते हैं YouTube पे, आदित्य तिवारी म्यूजिक जी। चलिए, गिटार में कुछ गड़बड़ हो तो और गला अगर अच्छा हो तो कुछ भी संगत मिल जाए आपको, आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहरहाल हम अब लौट रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के उद्बोधन के लिए। उसके पूर्व अगर सत्यानंद योग केंद्र से कोई पधारा हो, गुरुजी अगर पधारे हैं तो कृपा करके मुझ तक आने का कष्ट करें। चलिए, एक ऐसे विद्वत मनीषी को जो जबलपुर का ओम का कराना है, उसके पहले करा देना, बुक पे बुला लेंगे। बैठ जाओ ना, माइक ले लो। लाइट थोड़ा हॉल की ऑफ कर देंगे। एक ओमकार का जयकारा और सत्यानंद योग केंद्र से कराना चाहते हैं। हम लौट रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के मूल की तरफ, और एक 1.5 मिनट का ओमकार का जयकारा। पूरी लाइटें हॉल की बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम पर और मंच पर केवल लाइट रहेगी। एक ओमकार का नाद, हम सब उस परब्रह्म से मिलेंगे उस नाद के माध्यम से। बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, सबकी छोटी छोटी भूमिका इस कार्यक्रम में होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो सत्यानंद योग केंद्र भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि पद्माकर जी एक बार पूरे हॉल में उस अखिल ब्रह्म ओमकार का नाद अपने तरीके से कराएं। कहते हैं कि सीट से थोड़ा सा सीट अपनी कमर सीधी कर लीजिए, सीट को छोड़ दीजिए, और ये चिन्ह मुद्रा अंगूठे की बाजू वाली उंगली इसको मिला लीजिए और ऐसे रख लीजिए। आप नेत्र बंद, संपूर्ण शरीर पर अपना मन को ले जाइए, शरीर की स्थिरता का अनुभव कीजिए, शरीर का ख्याल कीजिए। सारी गतिविधियों को रोक दीजिए।
जो शांति हमारे अंदर ही है उसे हमें ही खोजना पड़ेगा। उस स्थिर शरीर पर मेरी जो श्वास चल रही है उस श्वास का ध्यान कीजिए। संपूर्ण ध्यान श्वास पर। प्रत्येक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखिए। जो श्वास चल रही है थोड़ा सा उसे गहरा कीजिए। नाभि से लेकर कंठ तक श्वास भरिए और कंठ से लेकर नाभि तक श्वास का विसर्जन कीजिए 3 बार। संपूर्ण ध्यान श्वास लेने और छोड़ने पर। पहले श्वास से हमारा जीवन शुरुआत हुई है, अंतिम श्वास में जीवन समाप्त हो जाएगा। इस बीच की दूरी को कहते हैं जीवन। अपने मन को श्वासों से हटाकर दोनों भौं के बीच में ले जाइए, तिलक स्थान पर। जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, अपने मन को वहाँ ले जाइए। तिलक स्थान पर जो सरस्वती माँ के समक्ष हमने दीपक का प्रज्वलित किया है, उस ज्योति का दर्शन कीजिए। वो सुनहरे कलर की छोटी चमकदार ज्योति, उसका दर्शन। उस ज्योति का दर्शन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के पहले गहरी श्वास अंदर। गहरी श्वास अंदर। कुछ क्षणों के लिए मौन, वाणी का मौन। उस ओम के उच्चारण का अनुभव अपने मन मस्तिष्क पे कीजिए। इस हाल में ये ऊर्जा से गुंजायमान हो चुका है, उसका अनुभव कीजिए। गहरी श्वास अंदर। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, उस परम सत्ता को, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और हरि ओम। दोनों हाथों के हथेलियों में घर्षण कीजिए, रगड़ लीजिए और सूर्य को अपने नेत्रों में, पूरे शरीर में स्पर्श कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ईश्वर ही सत्य है। हरि ओम तत्सत का मतलब है ईश्वर ही सत्य है। हरि ओम। आरू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो पद्माकर जी को होना चाहिए। तालियां पद्माकर जी के लिए बजनी चाहिए। उस परम ब्रह्म ओमकार से मिलाने का योग से अच्छा कोई साधन नहीं है। अब जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी, भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है। मानस में तत्व निहित ऐसे भक्ति और ज्ञान मिले जैसे
भक्तिपूर्ण वातावरण से डॉक्टर साहब ज्ञान के वातावरण तक ले गए। कैसे कुंभकर्ण हम सबके अंदर विराजमान है और उस ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, मन वचन और कर्म में भगवान की कृपा से हम आ गए, उन्होंने अपना काम पूरा किया। लेकिन हमें भगवान श्री राम को अपने हृदय में कैसे विराजमान करना है, तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति डॉक्टर साहब बता रहे थे। सब एक दूसरे से प्रेम का भाव रखें और सब लोग जब इस भाव से आएंगे तो निश्चित तौर पर राम राज्य की स्थापना होगी। धार्मिक आचरणों से हट के आध्यात्मिक चेतना में जाएंगे और जब आध्यात्मिक चेतना में पहुंचेंगे और वहाँ राम राज्य को आप पाएंगे तो आप न केवल आह्लादित होंगे बल्कि आप पूरी तरह से संतुष्ट भी होंगे कि ये जीवन हमारा बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। ये बड़े भाग से जो मानुष तन पाया है, इस मानुष तन को प्राप्त करने के बाद हम प्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं। और ये दिव्य ज्योति जो आज, जिस दिव्य ज्योति के हम एक अंश हैं, जब उस अंश में वापस मिले तो हमेशा मानस का आखिरी छंद याद रखें कि जब हम भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं तो पाई न कही गति पतित पावन श्री राम भज सुन सठ मना, गनिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचार्य दिग रूप जे, कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। अब तुलसी ने जो बात मुख्य कही है कि हो ही राम नमामि ते, श्री रघुवंश भूषण चरित्र है नर कहाँ ही सुनही जय गावहीं, कलिमन मलोमल धोई विनुषम श्री राम धाम सिधा वहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पर सम्मान को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम श्री राम समान बहु नाहि कहूँ। ये आखिरी छंद जो है मानस का, उसमें बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर साहब से किसी दिन पूरी विस्तृत व्याख्या इसकी जरूर सुनूंगा। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हम भजन यहाँ कर रहे हैं, जब हम इस लोक से परलोक में गमन करें तो भगवान के चरणों में बैठ के उनका वैसे ही भजन करें, क्योंकि तुलसी कहते हैं सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। जो सगुण रूप के भगवान के उपासक हैं वो मोक्ष नहीं लेते, वो तो भगवान के श्री चरणों में जैसा यहाँ वंदना कर रहे हैं वैसे वहाँ बैठ के करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब के पधारने का एक बार जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए होनी चाहिए। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हमारे छोटे से आग्रह पर पधारे। और धन्यवाद देता हूँ अभय भैया को कि उन्होंने डॉक्टर साहब को इस कार्यक्रम में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। और मैं और डॉक्टर सत्येंद्र जैन साहब, हरविंदर सिंह सलूजा जी और अभय जैन जी जब अग्रज हमारे डॉक्टर साहब के घर गए थे तो बहुत सामान्य भाव से डॉक्टर साहब मिले और अच्छी चर्चा हुई। मैं बार बार डॉक्टर साहब से मिलना चाहूँगा, मानस मेरा प्रिय है। बहरहाल हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और एक आधे घंटे की अद्भुत नृत्य नाटिका भगवान श्री राम के है। पूरे चरित्र पर आदो राम तपोवनादि गमनम हत्याम रगा कांचनम वैदेही हन्नम जटायु मर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली मर्णम समुद्र तरणम लंकापुरी धायनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्णादि मर्णम एतदम श्री रामायणम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आलोक को ये कैसे पता है, तो मेरी माता श्री सामने बैठी हैं। जब मैं 2, 3, 4 वर्ष का था तो हम लोग सब भाइयों को माता जी श्री रामचरितमानस सुनाती थी। और हम लोगों के पास ऐसा था कि जब हम कभी भी जब वक्त होता था तो माँ कहती थी चलो मानस में बैठेंगे। हम सब भाई बहनों को माता ने शुरू से मानस सुनाया है और वही आज ज्ञान जो माँ ने हमको दिया है वो हम सबके अंदर है। सभी लोग कृपा करके बैठ जाए। एक सुंदर नृत्य नाटिका होने, मिश्रा सर से अनुरोध है एक अच्छी नृत्य नाटिका देख के जाइएगा प्लीज़। हाँ मैं चाहता हूँ कि जो लोग बाहर गए थे, जिन्होंने मुझे सूचना पहुँचाई थी कि भैया नृत्य नाटिका देखना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध है कृपा करके हॉल के अंदर आ जाए। बाहर भी स्पीकर लगे हुए हैं। अंकिता किनारा जी, जिन्होंने मेरी पुस्तक विमोचन में था, बहुत छोटे से एक श्री राम बच्चे के स्वरूप में आए थे और अंकिता ने वो नृत्य किया था। उसके बाद अंकिता अस्वस्थ हो गई। डॉक्टर कामना नायक जी सुप्रभातम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अच्छे नृत्य प्रस्तुत किए। आज पुनः अंकिता सुप्रभातम के साथ हैं। उनका फ़ोन आया, बोले चाचा हम करना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है बेटा। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि डॉक्टर कामना नायक जी आज शहर से बाहर हैं, तो हमारे पास जब अगली हम किसी कथा में बैठेंगे, किसी समारोह में बैठेंगे, तो ज़रूर हम दोनों का नृत्य यहाँ पर, दोनों संस्थाओं का माफ़ कीजिए, उनका हम जरूर देखना चाहेंगे। एक और शहर के बेहतर आर्टिस्ट हमारे बीच प्रमोद कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे भी एक अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। उनकी तीनों शिष्याओं ने अभी आपके सामने गणेश वंदना प्रस्तुत की थी। वो भी हमारे बीच अभी उपस्थित होंगे और हम जब सम्मान करेंगे आज की 3 विद्वत मनीषी और विभूति का, विदुषी का, डॉक्टर रूपलेखा चौहान जी का, आदरणीय संजय गौतम जी का और चंद्रशेखर जी का,
तब वे हमारे मध्य यहाँ पे आएंगे। हम एक जब डॉक्टर रूपलेखा चौहान जी की पुस्तक पर उनको सम्मानित करेंगे तो इसके ठीक बाद नृत्य नाटिका की बात हम करेंगे। आप सब लोग बैठे रहिएगा, वो एक अद्भुत पुस्तक है, उस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जितना वक्त मुझे मिलेगा उनको सम्मानित करने के पूर्व मैं ज़रूर उस पर बोलना चाहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनाए रखिए। जो लोग बाहर नृत्य नाटिका देखने का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार समाप्त हुआ। कृपा करके मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही है, सब लोग आके बैठ जाएं और बस हम नृत्य नाटिका के क्षण में आप सबको ले जाना चाहते हैं। हेलो, ओ ऐसा ऑफ मत करो भाई। चलिए, ठाकुर जी का कार्यक्रम चल रहा है तो अपन चर्चा ठाकुर जी की ही करते रहेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलिए अपने राम से का उद्देश्य भी यही है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मिलते कम है, धार्मिक आचरण करके लौट आते हैं। पूजा किया, अभिषेक किया, टीका लगाया, अरदास की, संकीर्तन किया और वापस लौट आए। उस चेतना से क्या हम मिले? नहीं मिले। उस चेतना से मिलना है मंदिर के अंदर बैठ के, गुरुद्वारे के अंदर बैठ के, जिनालय के अंदर बैठ के। उस चेतना से हमको मिलना है, उस चेतना को समझना है कि आखिर वो तत्व कौन सा है। सगुण राम भगवान का जो चित्र है वो जब सगुण रूप में हमारे बीच विराजमान है तो उस सगुण रूप से हमको क्या लेना है? निर्गुण तो है ही, निर्गुण तो ब्रह्म है जो हम सबके मध्य विराजमान है, हम सबके सांसों में है। मेरी एक कविता है, शव में से स्पंदन था तब जीवन का अभिनंदन था, गौरव गाथा से भरा समर और कोटि कोटि सदवंदन था, पुष्पों से सज्जित काया को सबके दर्शन को छोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला, वसुंधरा के आंचल पर कोई श्वेत धवल सा छोड़ चला, मैं बढ़ता नभ की ओर चला। तो वो शव शरीर जो है वो उसी शिव से, उसी ब्रह्म से चल रहा है, और जब वो स्पंदन यहाँ से निकल जाएगा तो ये शरीर शव हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक चेतना की कविताएं हैं। बहरहाल अंकिता जी का पूरा जो नृत्य है वो भगवान श्री राम पर आधारित है। आप सब जब इस नृत्य को देखें तो जहाँ आपको अच्छा लगे करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर सकते हैं, उनका वंदन कर सकते हैं। और जो लोग बाहर खड़े हैं, मेरा अनुरोध है, जिन्होंने ये अपेक्षा की थी कि हम नृत्य को जल्दी देखें, कृपा करके वे हॉल में पधारने का कष्ट करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परिसर में, इस सभागार में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तित्व और विदुषी उपस्थित हैं। एक ऐसी विदुषी जो पेशे से डॉक्टर हैं, जब वे डीन मेडिकल कॉलेज थीं, डॉक्टर रूपलेखा चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जब वे सेवानिवृत्त हुई तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। चित्रकारी में उन्हें बचपन से रुचि थी। जब इन मैडम की किताब का विमोचन था तो मैं वहाँ गया था। मैडम ने एक शब्द प्रयोग किया, ये मेरी हॉबी है, और हॉबी मेरी चित्रकारी थी, इसलिए मैंने मधुबनी पेंटिंग सीखी और भगवान श्री राम के चित्र बनाए। मैं आज मंच के माध्यम से मैडम से कहना चाहता हूँ कि मैडम, वो भगवान श्री राम ने ही आपसे बनवाए। आपकी हॉबी में कुछ और चित्र भी आप बना सकती थीं, कहीं और चित्रकारी कर सकती थीं, किसी और विधा में जा सकती थीं, लेकिन ठाकुर की असीम अनुकंपा है कि आपने अपने जितने शासकीय सेवा के कार्य में अभी जो आप कर रही हैं, कृपा करके मंच के मध्य आने का कष्ट करें। आप जो भी कर रही हैं, अभी भी सेवा का जो भाव आपके मन में विराजमान है, उसी सेवा के भाव से आपने भगवान श्री राम की मधुबनी पेंटिंग में चित्र बनाई है। बहुत सुंदर एक अद्भुत किताब है। मैं चाहता हूं कि उस किताब को आप सब लोग जरूर देखें। पंडित जी किताब लाइए, राम विराजे रंगों में। किसी डॉक्टर के हाथ से चित्रकारी जब तक लोगों का जो ऑपरेशन करता हो, जो तमाम उनकी व्याधियां दूर करता हो, ऐसा चिकित्सक हमारे बीच उपस्थित है, उनके ही हाथ में इस किताब को दीजिए लेंगे। भगवान श्री राम के बहुत भयंकर, मैं कहता हूं कि जितनी कृपा ठाकुर जी की इनके ऊपर हो सकती है, इन चित्रों में अंदर है। और ये किताब मेरे को मिली, आदरणीय अमित जी मेरे घर लेके आए, और चूंकि मैं कह रहा था कि जिस दिन इसका विमोचन का कार्यक्रम था, वो विमोचन तो हुआ लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। और डॉक्टर भरत चौहान यहाँ विराजमान हैं। मैंने उनसे तरंग ऑडिटोरियम में कहा था कि मैं इस किताब का लोकार्पण भगवान श्री राम के मंच से करूँगा।
और आज इसका लोकार्पण है। जोरदार ताली मैडम के लिए बजाइए। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आनंद तिवारी साहब को। हाँ हाँ, डॉक्टर आनंद तिवारी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि कृपा करके मंच पर आए। अभय भैया से अनुरोध करता हूँ वे भी आए। नलिन कांत वाजपेयी जी वे भी कृपा करके मंच पे आए और मैडम का भगवान श्री राम के अद्भुत चित्र से सम्मान करें। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो भी साथी विलोक पाठक जी, अगर मेरे भाई ये कहीं आसपास हों तो कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं चाहता हूं कि इसकी एक जो हम आज भगवान श्री राम की उन्हें एक विग्रह जो हम भेंट कर रहे हैं उसके लिए एक व्यवस्था हमने बना रखी है विद्युत की। तो विलोक जी से अनुरोध है कृपा करके मंच पर आए। उसकी विद्युत व्यवस्था के साथ भगवान श्री राम का अयोध्या धाम में जो विग्रह विराजमान है उसकी प्रतिकृति हम आज उन्हें भेंट करें। और शुक्ला जी से अनुरोध है वो एक्सटेंशन वायर कृपा करके यहाँ तक ले आए बीच में। राजेश भैया इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनका अद्भुत व्यक्तित्व है। 2 सम्मानों के लिए मैं राजेश भैया को ही बुलाऊंगा कि वो, चूँकि मुझे किताब पे थोड़ी चर्चा करनी थी इसलिए मैं आया। और इसके बाद राजेश भैया 2 सम्मान और हैं, संजय गौतम जी का और उनका। संगत से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हरविंदर सिंह सलू जी कृपा मंच पर आएँ। और अशोक चाचा हमारे विराजमान हैं रामलीला समिति से गढ़ा से, वे भी कृपा करके मंच पर आए। और मैं चाहता हूं कि इस विग्रह को जब हम लोग देखें तो आपको लगेगा कि हर घर में विराजे श्री राम, अयोध्यावासी राम यहाँ फिर हम सबके बीच मंच पर आ रहे हैं। और राजेश भैया से अनुरोध है कि हाँ, शॉल और भरत चौहान जी से अनुरोध है कृपा करके वे भी मंच पर आए। डॉक्टर भरत चौहान जी से उनकी विशेष सहयोग इस किताब को बनाने में रहा है। हाँ, अब ठाकुर जी हमारे अच्छे लगे, जोरदार ताली होनी चाहिए। जय जय श्री राम। आवाज कुछ कम हो गई, क्या बात है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक शॉल और बिलोक अपर्णा जी से अनुरोध, एक शॉल मैडम को उड़ाने का कष्ट करें, एक माला और शॉल के साथ। ऐसे हमारे अद्भुत अभय भैया से अनुरोध है वे भी इस पूरे कार्य में साथ में हो। मेरे अग्रज हैं अभय भैया, संरक्षक भी हैं सुप्रभातम क्लब के। जब चर्चा होती जोरदार ताली बजनी चाहिए मैडम के लिए। अभय भैया के बारे में बता रहा था कि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हमसे कहते हैं आलोक बहुत हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए अपन लोग हैं, अपन को आध्यात्मिक चेतना का ही कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसे मेरे अग्रज आदरणीय अभय जैन जी इस मंच पर विराजमान हैं। उन्होंने डॉक्टर सत्येन जैन जी भी ऐसे ही हम लोग चेतना के काम करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर साहब बीच में आइए। हाँ, थोड़ा सा लाइट कम कर देंगे। हाँ, बस थोड़ा लाइट कम कर देंगे, फोटो अच्छे आएंगे, ऐसा एक्सपर्ट हमारे बता रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको मैडम इस किताब के लिए और इस अद्भुत चित्रकारी के लिए। आपके अपनी चित्रकला को यूं ही जारी रखिए। हम सबके साथ भगवान श्री राम के ऐसे ही चित्र बनाते रहिए। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में मैडम की एक प्रदर्शनी लगती है। हाँ, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में एक प्रदर्शनी लगती है और मैडम का उसमें पूरा भूमिका जो होती है वो जरूर होती है। अभय भैया कुछ कहना चाहते हैं, कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। अपने राम से मिलिए। रामायण रामचरितमानस हमने किताबों में पढ़ी है, टीवी में सीरियल में देखा है और भी